जनाब कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द उनसे मिलवा दे। आमीन आमीन। बेवकूफ, जाहिल, और वो तो फौत हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये टेप रिकॉर्डर फौरन बंद कर दे। इसे बंद करके और तुम्हारी मनहूस बातें सुनूं, हैं? अच्छा, तो आप सर जी के बारे में ये फरमा रहे थे कि इनकी बातें मनहूस होती हैं। नहीं सर जी, मेरा ये मतलब नहीं था। साहब जी, आपको तो उल्टे हाथ की आदत ही नहीं है, आपका हाथ तो हमेशा सीधा ही रहता है। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा, यानी मेरा हाथ सीधा रहता है, तू तो आतमताई की औलाद है ना। ड्यूटी तो नहीं हो सकती सर जी, ड्यूटी होगी तो फिर मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे हाथ से? खून करोगे इसका? इतना सा खून? और सर जितना सा भी ना जी, ये खून मेरे हाथों हो भी सकता है इसका। जुए का अड्डा चलाना है जी, जाहिर है अड्डा चलाएंगे तो थाने तो इतला होगी। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो छापा पड़ने से पहले इतला कर दे और हमसे 50,000 रुपए महीना लिए जाए। और इस अजीम शान काम के लिए तूने मुझे सिलेक्ट किया है। शाबाश, चलो ठाणे। ठाणे चल। ना माई बाप, मेरी बात नहीं, मैं तेरे तो वहां जाके जुए का अड्डा शुरू कराता हूँ। कसम ले ले जी, मैंने तो अभी बात की है, काम शुरू तो नहीं किया। मुझे 5,000 के नोट चाहिए, मैंने 5 आदमियों को 1,000 रुपया खैरात देनी है। अच्छा चल, नेकी का काम करना है तो फिर चाहे 10 ले ले, हम भी तनख्वाह लेके आए हैं। 1 2 3 4 5। नहीं, फिर 10 ही दे दें जी। चल 10 लोगों में खैरात करेगा ना, हजारों बलाएं टलेंगी तेरी। 5 और 5 10। नजायज फरोश हूँ जी, आपके हवालदार ने अभी मुझे पकड़ा और रिश्वत लेके छोड़ दिया। किस हवालदार ने पकड़ा था और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने रिश्वत लेकर तुम्हें छोड़ दिया? उसकी जेब में 2 5 हजार के नोट हैं जी, और उनके आगे पीछे निशान है। हाँ जी, वो चेक कर लें, चिराग नाम है उसका। ओके। हाँ वारिस अली, ये सारा अमला कहाँ है? सर जी, वो सब लोग आपके हुक्म के मुताबिक अपने भी ड्यूटी पे जा चुके। हवालदार चिराग भी ड्यूटी पर है? सर जी, चिराग तो तनख्वाह लेने गया लाइन में। कोई हुक्म सर? हुक्म तुम्हारे कमरे में आकर बताता हूँ। वैसे सर, ये हो नहीं सकता कि वो रिश्वत ले और मुझे ना बताए, ये तो ज्यादती है सर। क्या मतलब? यानी ना बताना ज्यादती है? और नहीं सर जी, मेरा मतलब है कि रिश्वत लेना ज्यादती। सर चिराग, सर तुम तनख्वाह लेने गए, यानी हलाल की कमाई से तुम्हारा पेट नहीं भरता? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं सर? तो फिर तुम सरेआम नाजायज फरोशों से रिश्वत क्यों लेते हो? लो जी, जिस दिन अच्छा काम करके आओ उस दिन भी उल्टी ही पड़ती है। अच्छा, तो तुम इसे अच्छा काम समझते हो। वारिस, तलाशी लो इसकी। यस सर। लेकिन सर जी, अब आप यकीन करें सर। शट अप! सर हाँ, देखो, तो ये क्या है? ये किससे लिए तुमने 5-5 हजार रुपए के नोट? सर मैं अभी तनख्वाह लेके आ रहा हूं। शट अप! बकवास बंद करो। यानी ये वही नोट हैं जिस पर वही निशान लगे हुए हैं जो मुझे फोन पर बताए गए। वारिस, इसके फीते, बेल्ट और इसकी टोपी उतार दो और हवालात में बंद कर दो इसे। सर ये पैसे तो... शट अप! मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। अरेस्ट। वैसे साहब जी, चिराग ऐसी हरकत कर नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता जी। दिल तो मेरा भी नहीं मानता कि इतनी घटिया हरकत, यानी 10,000 रुपए की रिश्वत और अकेले अकेले। अकेले अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ सर जी, वो परेशान था और वो भी पैसों की वजह से, लेकिन हमेशा उसकी बीवी जो है वो इस परेशानी में उसे फंसाती है जी। चलो, अब तो फंस गया और फंसा भी रंगे हाथों है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये देखें, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जी। ऐसी हरकत तो वैसे हम सभी कर लेते हैं जी। जो भी करते हैं अक्लमंदी से करते हैं, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह नहीं करते। और सर जी, मैं बता रहा हूँ कि वो
वो जरूरत के तहत उसने ये किया होगा सर। कि जरूरतें हमारी नहीं है, हमारी जरूरतें उससे ज्यादा है। अब भुगते जो किया उसने, अकेले अकेले। नहीं सर जी, कुछ ना कुछ तो करें जी उसके लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर जी। यार सीधी बात है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कर कि तू इल्जाम अपने सर ले ले, उसको बाहर निकाल और उसकी जगह खुद बंद हो जा। और बेवकूफ आदमी, तू तो है ही घटिया आदमी। और तेरी उसने इतनी बेइज्जती की, इतनी तेरी जिल्लत की उसने, और तू उसके लिए ऐसा सोच रहा है? हाँ, बेइज्जती तो उसने मेरी भी बड़ी की थी, सजा तो उसे मैंने भी देनी थी सर। ओ बेटा, तुझे पता ही नहीं है, तुझे अपना अंदाजा ही नहीं। और तेरा तो मुंह ही साइयों जैसा है, जो तेरा दिल दुखाएगा अल्लाह से पाएगा। मैं समझ गया हूँ सर जी, आप मेरा मजा ले रहे हैं। सर जी अगर इजाजत हो तो मैं चिराग को एक दफा मिल लूं। खबरदार, बिल्कुल नहीं। डीएसपी साहब ने सख्ती से हुक्म दिया है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक उसे कोई नहीं मिलेगा। बस। मलक साहिब, जनाब अफसर हो तो आप जैसा। वो कभी फखर ही नहीं किया सोने यार। किया भी ना करे। अब मेरे कहने का मतलब है जनाब, आप चलते पुरजा लोग हैं, दुनिया को ऐसे देखते हैं। वाह वाह वाह, अक्लमंद तरीन, क्या बात है। सर जी आपसे एक बात पूछनी थी जनाब। पूछो। आपका कोई प्राइस बॉन्ड वाला वाकफ है जी? कोई बाबा? बाबा? अरे आओ यार, ये जो प्राइज बॉन्डों के नंबर शंबर देते हैं, बड़े प्राइज बॉन्ड खरीदते हो। वो जनाब, रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा जी। ख्वाब ये था जनाब कि मेरा अचानक 1 करोड़ रुपए का प्राइज बॉन्ड लग गया जी। और मेरी ये दुनिया इतनी हसीन हो गई है जी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Roku, happy birthday to you. थैंक यू। थैंक यू। सराज, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। Oh my God! It's really beautiful. है ना खूबसूरत, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सरू, आपने सब कुछ दिनों में बदल कर रख दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये भी क्रेडिट तुम्हें को जाता है। तुमने भी तो अपने आप को दिनों में बदला। सरू, मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी, अगर आप परमिशन दें तो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए जहाज का फर्स्ट क्लास का टिकट करवा। थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी जी, थाने में इमरजेंसी। ओके सर, मैं पहुंचता हूं सर। आई एम सॉरी जान, मुझे जाना पड़ेगा, थाने में इमरजेंसी है। नो, यू कांट गो। प्लीज। ओके, बस जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? थैंक यू। You know ना, you're very special for me. तुम फिक्र न करो, दुनिया पहले इतनी हसीन नहीं थी। अब मैं एहतियात करूं। ये अकेले अकेले ख्वाब देखना बंद कर, ये थाना है, ख्वाब का नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार मेरी जिंदगी की हसरत ही रही कि मैं कभी अपने स्टाफ को किसी काम में मशगूल देखूं। हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ जहर ही बोलते रहना, जहरी मलक। तो सर जी, काम से याद आया, वो सुबह से डीएसपी साहब आपको याद फरमा रहे हैं जी। मुझे? जी। अच्छा। अब
दुनिया में पकड़ के ख्वाब देख अस्सलामुअलैकुम हजूरे वाला जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? यानी आपको मेरी सेहत से लग रहा है कि मैं ड्रिप लगवा कर आया हूँ? मैं ठीक ठाक हूँ। जनाब बादशाह, आप तो वैसे ही नाराज हो रहे हैं। मैंने सोचा आपसे गपशप हो। हाँ जी, लगाते हैं जी गपशप। यहाँ बैठते हैं चौकड़ियाँ मार के, और अगर आपके पास लूडो है तो ठीक है, 2-2 बाजियां लगाते हैं। वो सांप सीढ़ी वाली गेम खेलते हैं, टरर ऊपर टरर थल्ले। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको मेरा रोकना कोई बुरा सा लगा है, नाराज हो गए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें। माफ कर दें? क्या मतलब? मैं फकीर हूँ कि तुम्हें माफ कर दूं? तुम मुझे फकीर, तुम्हारा मतलब है कि मुझ जैसे बच्चे लोग दिखा के थे? क्या बकवास कर रहा हूँ? मेरा ख्याल है कि आपको गुस्सा किसी और का है, निकाल मुझ पर है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हूँ? मैं किसी का गुस्सा और किसी पे उतार रहा हूँ? ओ नहीं हजूर, आपको गलतफहमी हुई है। आप जरा ठीक से देखें। हाँ, ठीक से देखें। मैं अंधा हूँ? यानी आपके ज़हन में मैं अंधा हूँ? हाँ, मैं अंधा हूँ जी। आपके ज़हन में यही था? तो गुस्सा चिराग का है, निकाल मुझ पर। चिराग का नाम मेरे सामने मत लेना, वरना मैं दांत तोड़ दूंगा। मेरे या उसके? जाहिर है आपके दांत तोड़ूंगा, क्योंकि चिराग वो तो हवालात में है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जी, जिनको इज्जत रास नहीं आती। चिराग उनमें से एक है। फलसफा क्यों चाट रहा है यार? मुझसे सीधी सीधी बात कर। काम तो हम आपके आ सकते हैं जी, और आप हमारे। फिर वही लम्बी गल। ओए गल कर सीधी, ठक ठक, बात खत्म। बात दरअसल ये है जी कि हम इस इलाके में जुए का अड्डा चलाना चाहते हैं। ओ तो भाई चलाओ अड्डा जुए का। और यहाँ बसें चल रही हैं, रक्शे चल रहे हैं, वैगनें चल रही हैं, तो आप जुए का अड्डा भी चलाओ। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, अड्डा चलेगा तो छापा तो पड़ेगा ना। है? और आपका काम सिर्फ ये है कि रेट पड़ने से पहले हमें इतला दे देना। इसके बदले हम आपको 60,000 रुपया देंगे। 8,000 रुपये? ना 60 60 60,000 रुपया? यानी वो इतनी सी इतला देने का 60,000 रुपया? मैंने चिराग को 50,000 रुपया कहा था, नहीं माना। आप? अच्छा, तो आपने चिराग को 50,000 की ऑफर की और वो नहीं माना? बेवकूफ है जी। पैसा भी गया, तनख्वाह भी गई और हवालात भी हुई। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। यानी वो आप हैं जिन्होंने उसे 5,000 के 2 नोट दिए और ऊपर निशानी लगा दी। आपका खादिम जनाब मैं ही हूँ वो, और वही मैं ही हूँ जिसने डीएसपी को भी इतला दी थी। वो खुश कर दिया वे आपने, एक जफ्फा। वाह जी वाह, आपने तो खुश कर दिया। चिराग था ही इस काबिल। वैसे ये कब आप इसका शानदार इफ्तिताह कर रहे हैं? पार्टियां तो तैयार हैं जी, बस ये छापे वाक़े का डर था, सो निकल गया। कल से क्यों भाई? आज से ही शुरू करें आप। आज से शुरू कर लेते हैं जनाब। आप जैसे प्यार करने वाले मिल गए हुजूर, तो अब तो डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। आप मुझे जरा मौका वारदात का मुआयना, मेरा मतलब है कि जहाँ ये आप करना चाहते हैं उस जगह का जरा मुआयना करा दें, ताकि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं आए, बैठो, ये गाड़ी आपकी है, बैठे। अच्छा। देखो अपना जहरी मलक और सराज, मुझे तुम दोनों पे पक्का एतबार है, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा अकेले मिशन में भेज देता हूँ।
सर जी, हमने भी पहले कभी आपके एतमाद को ठेस तो नहीं ना पहुंचाई जी। बेटा मेरे एतमाद को जो ठेस पहुंचाएगा उसका हशर चिराग वाला होगा। नहीं सर जी, हम बिल्कुल वैसे नहीं है जी। वो तो बड़ा रिश्वतखोर है। चला रिश्वतखोर है। अच्छा आज तुम लोगों ने कोई दिहाड़ी मददगार नहीं लगाई। सर जी हमें फौरन अभी और इसी वक्त छापा मारना पड़ेगा। क्यों, क्या मुसीबत आ गई है? अभी छापा मारना है। सर जी यहाँ पर एक नया जुआ खाना खुला है, उसमें फौरन छापा मारना चाहिए सर जी। लो भाई अब जरा खामोशी से बैठ जाओ। अब हमें ना अपने डॉक्टर रोशन प्रोफेसर साहब लेक्चर देंगे। जी हुक्म करें डॉक्टर रोशन तीला साहब, हम आपके जरिए असूलों पे अमल करेंगे जनाब। ओ सर जी मैंने कटा तकरीर करनी है। ओ सर जी वो चिराग भी हमारा कुलीग है जी, इस वक्त वो मुसीबत में है। सर जी अगर उसने वाकई कोई जुर्म किया था तो मैं कभी ना कहता जी, लेकिन सर जी वो बेगुनाह है। आज अगर हमने उसे मुंह मोड़ लिया ना जी तो फिर वक्त हमें कभी माफ नहीं करेगा। मत भूलें कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। यार रोशन अब हम कर क्या सकते हैं? अब तो वो बड़े साहब के इख्तियार में है। इस मौके पर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या खूब कहा है जी कि पाइयां बाज हो जावे कंड नंगी, भावें पिछे कबीले दा त्रंड होवे। वाह वाह वाह, है मजबूत इरादे के कमजोर जवान, तुम्हारी तकरीर ने हमारी आंखें खोल दी। चलो भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है रोशन, हमें फौरन छापा मारना चाहिए। चलो ठीक है जनाब। वाह काशी बादशाह वाह, बोल दिल खुश कर दिया अड्डा खोल के। बस यार मैं काफी देर से सोच रहा था कि इधर उधर जाने की बजाय अपने इलाके में रौनक लगाएं। पुलिस के साथ तो यस पक्की हो गई है ना। और मेरी जान, मैंने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। यस हुई है तो काम शुरू किया। बस ये छापे छुपे का डरना ना हो तो कोई मसला नहीं है, बहुत बंदा आएगा इधर खेलने के लिए। और मेरे बादशाह, बंदा थाने में हमारा बैठा है, छापे का कोई खतरा नहीं है, पेश की इतला कर देगा, पैसे देते हैं। और फिर जो नहीं माना खबरदार कि अपनी जगह से नहीं ले, वरना ताज फाड़ दूंगा। अब हाथ ऊपर करो, सारे ऊपर करो हाथ। बड़ा जुआ खेलती हो। ये सब क्या हो रहा है रोशन साहब? अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो थाने में जाके होगा, और जो थाने में होगा तुम आइंदा आने वाली अपनी नस्लों को भी बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चलो ये गिला मैंने एडवांस में रिश्वत नहीं दी तो आप लोगों ने छापा पड़वा दिया। जुए का सबूत तो खैर हमारे पास है, अब सिर्फ तुम्हें बड़े साहब के सामने उगलवाना है, और वो तू उगलेगा। ओए जालिम इंसान, और तूने हमारे मासूम से चिराग को चालाकी से 5-5 हजार के नोट दिए हैं? कौन से नोट? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। बेहतर यही है कि तू इन नोटों का लेन देन मान जा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और आज तक तूने जितने लिए हैं ना वो देने पड़ जाएंगे। बड़ी मोरे लगाती हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अभी तो तेरी समझ में कुछ आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ी देर तुमने और की ना तो तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हें सब कुछ समझ आना बंद हो जाए। देखो मेरी बात सुन, हम लोग सख्ती के कायल नहीं हैं, बिल्कुल हम सख्ती करते ही नहीं, लेकिन बेटा अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। देखें साहब जी, आप उंगली सीधी करें या टेढ़ी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं मान कैसे जाऊंगा? तूने किया ही कुछ नहीं। बहुत अच्छे। अपना जहरी मलक जी सर जी। इसको जरा ड्राइंग रूम की सैर करा और सारा जहर इस पे उगल दे। राज कर रक्षा स्टार्ट। मेरी बात सुनिए, मेरी बात बड़ा तेज बनता है। सर जी आप लोगों ने सही तफ्तीश की ही नहीं, इसकी तफ्तीश पहले दिन से मुझे ही करनी चाहिए थी।
इस कमबख्त ने मेरे जिगर को फंसाया है। हाँ, तो वो मैं बात कर रहा था कि इस्लामाबाद में मेरी बड़ी वाकफियत है। MNA, MPA, बड़े बड़े अफसर, मेरे काम तो करवाना मामूली बात है ना। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जनाब। वैसे भी मैंने एक बहुत बड़ा अफसर है, उसको दरखास्त दी हुई है पुलिस में भर्ती होने के लिए। पुलिस में लग रहे हैं? तो इतनी देर पहले आपकी आंख लगी रही थी जनाब। अब आप भर्ती हो रहे हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि मैं कुछ दिन हुए स्पेन का सफीर आया हुआ था यहाँ पे। स्पेन का सफीर जनाब? और वो होटल में ठहरा हुआ था। अच्छा अच्छा। और होटल के पास से मैं गुजरा तो बड़ा रश था। तो आपने सिर्फ राशि देखा है या सफीर के साथ भी आपके कुछ तल्लकात हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने सोचा कि देखो यहाँ पे सफीर आया हुआ है, मैंने पूछा तो बताया उन्होंने, तो मैं खुश हो गया भी स्पेन का सफीर आया हुआ है। खुशी की बात है जी, जैसे आपने सुनाया और हमें खुशी हुई बड़े है। अफसोस की बात है वो, इसके साथ तुम खुशगपियों में मसरूफ हो। होश करो यार, तफ्तीश इस तरह होती। यार मेरा जरा आम पुलिस वालों से लहदा तरीका है, मुख्तलिफ जरा। सही कह रहे हैं सर जी। सर जी जरा तफ्तीश को तफ्तीश की नजर से नहीं देखते। वो जरा स्टाइल से 007 वाले से तफ्तीश करते हैं। बात है ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। इसने हमारे जिगरी यार को फंसाया है। आज हमें इज्तिमाई यगांगत का मुजाहरा करना होगा, तब जाके ये मानेगा। किसका मुजाहरा करना पड़ेगा? यगांगत का। क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं। और यगांगत का मतलब होता है मिलजुल के इससे उगलवाओ ताकि हमारा दोस्त और भाई बाहर आए। होश है कि नहीं? इस बात का तो हमें ख्याल ही नहीं है अभी। मैं कुछ अर्ज करूं सर कि माफी की गुंजाइश है? हाँ है, ये ऐसे नहीं मानेगा। ओए, तेरे पास है कुछ? बस वो मान गया है। मेरा पैर कुर्सी के नीचे है। तुझे क्या हुआ? अब मजाक कर रहा हूँ यार। ओए बात सुनो, ओए लेके चलो इसे वारिस साहब के पास। चलो। मैं कपड़े सही कर मैं जी आपके सामने सब कुछ सच सच बताने को तैयार हूँ जी। हाँ, साहब जी, इसने फोन करके ऐसे और भी नोट मंगवा लिए हैं जिन पर निशान लगे हुए हैं। ये जो आदमी ये नोट लेकर आया है वो कहाँ है? वो भी मुल्जिम है वारिस अली, वो इनका साथी है। सर वो हमारे पास हवालात में बंद है, अगर आप हुक्म करें तो उसे हाजिर करेंगे। नहीं, फिलहाल तुम ऐसा करो कि हवालात से चिराग को फौरन निकालो और इस घटिया आदमी को उसकी जगह हवालात में बंद करो और इसके खिलाफ ऐसी FIR काटो कि ये अपने किए की पूरी पूरी सजा भुगते। समझे? नहीं समझे? आई एम सॉरी चिराग, असल में हालात और तुम्हारे जेब से निकले हुए पैसों की वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा। सर, आपने जो कुछ भी किया आपको वही करना चाहिए था सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि रोशन का करो जिसने ये मार्का किया है। रोशन, मैंने सुना है कि चिराग ने तुम्हें कुछ बुरा भला भी कहा, लेकिन इसके बावजूद तुमने इसके लिए इतना बड़ा जज्बा दिखाया। सर जी, चिराग होगा तो रोशनी होगी ना सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फिर तुम दोनों एक दूसरे से इतनी दूर क्यों खड़े हो?
भाई एक दूसरे के साथ हो जाओ। ऐसे तुम दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हो, यानी ये सिंगल नहीं डबल सवारी है। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी।